मैं बहुत अच्छा हूँ लाला जी, आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। कैसा लगा सर आपको हमारे मैं प्यारे हजरत धैया अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मुझे लाला जी आपसे एक शिकायत है। ला हौला यार वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने मेरे फेवरेट धैयुल साहब के ऊपर स्ट्रीम रखा और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अरे नहीं यार, मैंने आपको इनवाइट किया तो है। आपको मुझे स्पेशल इनविटेशन देना चाहिए। आपको पता है ना कि मैं कितना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ धैयुल कल्बी साहब से। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। सर मेरे मैं मेरे फेवरेट हैं। आपके फेवरेट हैं। ठीक 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 हाँ, ठीक। तो फैज भाई आपके फेवरेट हो सकते हैं। आप जितना मर्जी प्यार कर लें मगर मोहम्मद जितना तो नहीं ना कर सकते। यही यही तो बात है ना। जिसको हुजूर ने प्यार किया, यार तुम कौन होता है जो उसे प्यार ना करोगे? हुजूर के अरे बराबर नहीं कर सकते, ये लेकिन बात थोड़ा तो करें आप उस लेवल का तो नहीं ना कर सकते। ना। उस लेवल का तो नहीं कर सकते। तौबा तौबा, किस किस कदर आप बात कर रहे हो? सर जी, आप कभी रख ही नहीं सकते अपने हाथ मोहम्मद साहब के गोडों के ऊपर। हजरत आयशा भी आ गई हैं। हजरत आयशा को बहुत बुरा लगता था जब दയ്युल कल्बी आ जाते थे मोहम्मद साहब के पास। ये देखिए जी, हजरत ठीक आयशा क्या है। फरमाती हैं। एडम जनाब, हजूर तो नंगे थे, आपने तो उनके, ठीक है, पुजारियों। को भी नंगा कर दिया है। तो वीडियो तो ब्लॉग होएगी ही होएंगी आपकी। लव यू फ्रॉम मी। थैंक यू आयशा जी, आप मुझसे प्यार करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सर हम तो सर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम हम्म अपने पास से तो कोई लफ्ज भी ऐड नहीं कर रहे हजरत आयशा जी। तो आप हमें प्यार करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सुपर चैट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रुथ सीकर पाकिस्तानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनाब। ट्रुथ सीकर पाकिस्तानी जनाब, हुक्म। जी आदम भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। जी सरकार। वो आप अगर जवाब देना चाहिए। जी अच्छा, ये जो दहील कल्बी है, इसका हम्म। कोई ताल्लुक जो वो वर्का बिन नौफल था उसके साथ कोई था? ओ यार, कोई वर्का ऐसा तो मर हदीसों में चुका है आता अब। वर्का तो मर चुका है बहुत पहले। शुरू शुरू में मर गया था, ये बात की गेम चल रही है। नहीं, कोई ऐसी हदीस हो या कोई ऐसी इस जगह पे कि उसके साथ इसका कोई ताल्लुक हो दूर दूर का? नहीं सर, कोई दूर दूर का तल्लक मुझे तो अभी तक नजर नहीं आया। हमारे साथ तरुण साहब जुड़े हैं। तरुण साहब बिल्कुल मोमिन तो नहीं हो सकते, लेकिन चले इनको ले लेते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हैं तरुण साहब जनाब। अरे मैडम भाई। जी। जी भाई। अरे यार, आपसे बात कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर बहुत बहुत अब मैं शुक्रिया सर, कैमरा बिलीव नहीं ऑन ना कर सकता कीजिएगा। आपसे हाँ हाँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सुनता हूँ आपकी बात, और मैं हिंदू ही हूँ। और मैं ऐसे ही मतलब रैंडमली लगाया कैसा लगता है करके, तो लग गया मेरे को बात करना था आपसे ऐसे ही। मैं एक्चुअली आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे बस। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें और पसंद मैंने आज करते हैं। वीडियो भी देखी साहिल भाई की बेहतरीन डिबेट में। बेहतरीन। तो तुम्हें ऐसे ट्राई किया, लग रहा है कि लग रहा है लग गया अचानक, पता नहीं। सही है। चले सर, बाकी मैं सब बढ़िया, मैं तबीयत पानी मोहम्मद ठीक है? नहीं हूँ। मुझसे मुझसे सब लोग बातचीत कर लेते हैं, मैं मोहम्मद नहीं हूँ। मोहम्मद साहब से बातचीत करना मुश्किल होती है, लेकिन सर आप आए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। और आपकी हमारी पसंदीदगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। जी जी सर, आपके पीछे बहुत शोर है सर। हाँ, अब मार्केट में एक्चुअली। ठीक है सर, थैंक यू। आप बात कीजिए, मैं हट जाता हूँ। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये जी ये हमारे तरुण भाई थे। और हमारे पास एक धीरे भाई आए हुए हैं। धीरे साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो प्लीज अपना डिवाइस सेट करके आए। धीरे साहब जनाब। ओके जी। ले जी, अब हम दिखा देते हैं आपको कि जब अभी आपने पिछली हदीस में देखा कि मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने एक मिट्टी का चबूतरा बनाया था, जिसके ऊपर मोहम्मद साहब बैठना शुरू हो गए थे। मोहम्मद साहब उस चबूतरे पे बैठने से पहले एक दरख्त के साथ टेक लगाकर काम करते होते थे। फैज भाई, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। पापड़ कड़ारे ओके। जी ने $5 का सुपर स्टिकर दिया है। पापड़ कड़ारे जी, थैंक यू सो वेरी मच आपके सुपर स्टिकर का। पापड़ कड़ारे जी, जरा गौर से सुनिए, अब गेम क्या होने लगी है। ये देखिए, एक इंसारी औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हैं, हाँ, मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज क्यों ना बनवा दूं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज के वक्त बैठा करें, यानी कि दरख्त के साथ टेक लगा के ना बैठा करें, उस चबूतरे पे बैठ दें।
क्योंकि मेरे पास एक गुलाम बड़ई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम्हारी मर्जी, बना दो, मैं बैठ जाऊंगा उस पे। रावी ने बयान किया, फिर जब मिंबर बना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पे तैयार हो गया था। जुमे के दिन आ हजरत इस मंबर पे बैठ जाया करते थे। किस पे बैठ जाया करते थे? उस मिंबर पे। मंबर। मिंबर, मिंबर, ठीक है। हम्म। तो इस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाजें आने लगी। वो ओ, दरख्त जिसपे मोहम्मद साहब जिसके नीचे खड़े होके कलाम करते थे, वो दरख्त से रोने की आवाजें आ रही हैं फैज साहब। अच्छा। दरख्त रो रहा है, दरख्त रो रहा है। जिस पर टेक दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुतबा किया करते थे, ऐसा मालूम होता था कि वो फट जाएगी। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतरे और इसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। ओ, मोहम्मद साहब दरख्त के साथ गले लगकर रो रहे हैं। ओए, दरख्त रो रहे हैं। मोहम्मद साहब उतरे चबूतरे से, जाके उसको गले लगा लिया। इस वक्त भी वो लकड़ी इस छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भर रही थी, जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। मोहम्मद साहब के सीने लगाने के बाद वो चुप हो गई। इसका भी पिक्टोरियल व्यू करते हैं। आज आपको मैं सारे पिक्टोरियल व्यू दिखाऊंगा। आज आपको सारे पिक्टोरियल व्यू दिखाऊंगा। एक दरख्त है जो रो रहा है। एक खजूर का दरख्त है। ये एक खजूर का दरख्त है जी, ये एक खजूर का दरख्त है। ये एक खजूर का दरख्त है। ओए, हाँ, मेरा तो रोना बंद हो रहा ही नहीं रहा। मोहम्मद साहब इस खजूर के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। एक औरत ने बेंच बना दिया लकड़ी का, उसके पास एक गुलाम था, उसने उस गुलाम के जरिए एक बेंच बनवा दिया। वो गुलाम के जरिए बेंच बन गया। अब मोहम्मद साहब इस बेंच पे खड़े होते हैं। ये दरख्त रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है आंसुओं के साथ। ये दरख्त आंसुओं के साथ रो रहा है। इस दरख्त में से बारिश हो रही है। कितने प्यारे मोती बड़े, कितने प्यारे मोती बड़े आंसू होंगे इस दरख्त के। एडम जो भाई, नबी आंखों के की लिए याद, आंखों का होना जरूरी है, पहले आंखें बनाएं। ना ना ना, ये नबी की याद में निकल रहे हैं। कहां कहां से निकल रहे होंगे, आपको क्या पता। आप कौन से मोमिन हैं? अच्छा, नॉन अब मोमिन वाली आपने ये बातें करते हैं। मिंबर जो बनाया, ये लाजमी तो नहीं है कि ये सीट की तरह था, हो सकता है नुकीला हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, औरत ने बनवाया है, नबी से प्यार करती है। अब नबी आए इस दरख्त के पास, नबी आए इस दरख्त के पास, नबी आए इस दरख्त के पास, और दरख्त को हगी दे दी। ये जनाब दरख्त को बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से नबी ने प्यार से जफ्फी डाली, जादू की जफ्फी। जादू की जफ्फी डालते ही आंसू रुक गए इस दरख्त के, और दरख्त ने सिसकियां लेना छोड़ दी। करना छोड़ दिया। यार, आपने पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनाया लाला जी, बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, कोई आर्टिस्टिक स्किल नहीं है। यू आर बहुत अमेजिंग। प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कहता हूँ आप इसे इसे वो लगाएं उसमें, मतलब बेचने के लिए, और नीचे कुछ लिखें। बस मेंबर की शक्ल पर मुझे इतराज है, वो नुकीला होना चाहिए था। नहीं, मैं सर रिमेम्बर ऐसे ही आ रहा। बात ये है कि नबी ने इसको गले लगाया, नबी ने इसको गले लगाया, इसका रोना खत्म हो गया। प्यारे छोटे बच्चे की तरह सिसकियां ले रहा था ये दरख्त, सिसकियां ले रहा था ये दरख्त। सिसकियां लेते हुए दरख्त को नबी पाक ने गले से लगाया। अपने सीने से लगाते ही उसकी सिसकियां बंद हो गई। यार ये सब कुछ लिखा है। अब मुझे बताओ, ये अगर ऐसी चीज नजर आना शुरू हो जाए आपको किसी फिल्म के अंदर, तो लोग मानेंगे? लोग मानेंगे कि छोड़ देंगे? तब भी फिल्में नहीं बनाते। मोहम्मद साहब की जिंदगी के ऊपर कैसे बनाए, ये सब कुछ लिखा है। कैसे बनाए, कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ लिखा है। कैसे बनाएंगे मूवी, क्या दिखाएंगे? एक दरख्त रो रहा है, एक शख्स जाता है दरख्त के पास और दरख्त को गले लगा लेता है, जादू की जफ्फी।
ये वैसा ही कहानी है ना, जैसा लक्ष्मी कहानी होता है, अलिफ लैला का, परिस्तान का कहानी, हातिम ताई का कहानी, जिसमें पेड़ पौधे चलते हैं, बातें करते हैं, पत्थर अपने आप खिसकने लगते हैं, दरिया अपने आप बहते बहते रुक जाता है। बिल्कुल अच्छा जी, ऐसा एक बिल्कुल एक बिल्कुल मतलब की स्टोरी की तरह लग रहा है, बिल्कुल इसे बचकाना कहते हैं कहानी। जी, इसे कहते हैं एम्बेलिशमेंट। उसमें हम्म ऐसी बातें बनाई जाएं जिनका हकीकत के मतलब मुझे याद पड़ता है, हम छोटे होते 4-5 साल के भी ऐसी चीजों को बड़ी वो समझते थे कि यार ये रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। सो हम्म डेफिनेटली पीपल विल रेज क्वेश्चंस हम्म अबाउट इट अगर ऐसा। और मेरे मेरे नजदीक दे विल सून रन आउट ऑफ गुड मटेरियल। उसके बाद में उनको वो जिस्मानी चीजें बनानी पड़ेंगी अगर मोहम्मद के ऊपर हम्म वीडियोस बनाएंगे तो। मतलब सर कितनी एपिसोड्स इस तरह की चला सकेंगे? 10-15। उसके बाद में तो सारी दूसरी बनानी पड़ेंगी जो उनकी परवर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उन पर। अबे सर, आज तो हम जिब्राइल और मोहम्मद देख रहे हैं, तो उसमें से बीच में आ गया, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूं। हमारे पास चंद एक सुपर चैट्स हैं, वो ले लेता हूँ। सिद्धार्था जी कह रहे हैं, एडम यू शुड गेट अ नोबेल प्राइज फॉर ड्राइंग। सर थैंक यू सिद्धार्था जी, आपकी अप्रिसिएशन का सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसके बाद मेरा ख्याल हमारे ये पास, नोबेल प्राइज नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद की कोई भी ड्राइंग जो है वो नोबेल तो हो नहीं सकती। नहीं सर, नोबेल प्राइज मुझे मिला, ड्राइंग मैं कर रहा हूँ कि वो कर रहा है? हेलो, ड्राइंग तो नहीं ना रॉकेट नोबेल हो साइंसदान, सकती। ड्राइंग मैं कर रहा हूँ वो कर रहा। कमाल हो गई यार, हद है यार, तुम भी क्या अजीब बंदे हो यार। ओके, इस ड्राइंग की कीमत हम लगा देते हैं जनाब 10 पाउंड, 10 पाउंड, ठीक है जी। जिसने खरीदनी है उसको 10 पाउंड के लिए। एस के राणा जी ने कहा, हाय ब्रो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू एस के राणा जी, आपके 100 रुपीज का सुपर चैट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। 1000 है, 1000। 1000, ओ सर 1000 सर, आपके 1000 रुपीज का सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत। हमारे पास एटलस वीआईएस हैं, वो 40 रुपीज का सुपर चैट देते हुए कहते हैं, साहिल और समीर आज इंडिया टीवी आए हैं। बिल्कुल सर, साहिल और समीर आए हैं इंडिया टीवी पे। हम साहिल के आपके साथ उसके इंडिया टीवी की उस वीडियो को चलाएंगे अपने चैनल के ऊपर और दिखाएंगे, डोंट वरी। तो बिल्कुल आए हैं। ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के लाइव टीवी के अंदर गए हैं, ठीक है, फॉर द बेशक। फर्स्ट टाइम, यानी कि हम्म एक्स मुस्लिम्स को लाइव टीवी ने फाइनली अप्रिशिएट हम्म किया है, पकड़ा है और उनकी मूवमेंट को दिखाया है। हम्म, सो यस, मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं सर। ये पहला पहला मर्तबा हो रहा है कि किसी रिलीजन पर बात हो रहा है, वरना इंडिया में अगर रिलीजन पर बात होता है तो जो एंकर होता है वो खुद रोक देता है कि रिलीजन पे बात मत करो, वो अपना अपना बिलीव है, अगर किसी कम्युनिटी में कुछ गलत है तो उस पर बात करो। लेकिन ये पहला मर्तबा हो रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी रिलीजन पर खुलकर बात हो रहा है, वो भी फेस टू फेस। जी सर, बात होना बहुत जरूरी है। मोमिनों से दरखास्त है कि आए और हाँ। हमें बताएं ये दरख्त कैसे रो रहा था। हम्म। यार, मुझे बार बार जो है ना, जुम्मे की नमाज के टाइम बाद जो है ना, वो जो होते हैं पहले, वो उनके खिताब है ना, हाँ बार बार वो जेहन में चल जाते हैं। जब मैं इस तरह की बातें कर रहा होता हूँ ना, मुझे एकदम वो आते हैं। हाँ, वो ऐसे ही रो रो के बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो मौलवी साहब इतना रोते हैं कि साल मतलब वो रो रो के पूरा आंसू से मतलब कि पूरा भर देते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि जब प्यारे नबी रोते होंगे तो कितना क्यूट लगते होंगे। जब प्यारे नबी रोते थे, इस तरीके से रोते थे कि इर्द गिर्द के लोग उनको देख के रोना शुरू कर देते थे। इस किस्म के लोग, इर्द गिर्द के लोग उनको देख के रोना शुरू कर देते थे। आपको दिखाऊं आपकी बात, आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद साहब की वालदा, मोहम्मद साहब ने अल्लाह मियाँ से कहा, अल्लाह मियाँ मेरी वालदा को बख्श दे। अल्लाह ने कहा, नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा। मोहम्मद साहब ने कहा, अच्छा फिर मुझे उनकी कब्र पे जाने दे। अल्लाह मियां ने कहा, जा कब्र पे चला जा, बख्शूंगा नहीं। ये हम उस शख्स के बारे में बात करें जिससे तमाम मुसलमान उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये शख्स हमें बख्शवाएगा। वो शख्स जो अपनी हम्म माँ को नहीं बख्शवा सका, वो तुम्हें क्या बख्शवाएगा? हम्म मैं दोबारा से बोलता हूं, वो शख्स जो अपनी माँ को नहीं बख्शवा सका, वो तुमको क्या बख्शवाएगा? उसने अल्लाह से कहा, मेरी माँ को बख्श दे। अल्लाह ने कहा, नहीं हम्म बख्शूंगा। ठीक है हम्म एडम भाई, मैं यहाँ पर छोटी सी एक इंटरजेक्शन दे सकूं जी जी अगर आप इजाजत देते हैं? जी। कितना बड़ा ये कंट्रास्ट है कि मसीह की तरफ देखकर पुराने अहद के तमाम रुसला और अंबिया
वो उसकी तरफ देख रहे थे और उनकी निजात उसकी बदौलत है। हम जो अब मौजूद है, हम उसकी तरफ पीछे देखकर, और जितने भी लोग हैं उसी की बदौलत। गो ये आपके चैनल का मकसद नहीं है, तो भी मुझे कंट्रास्ट नजर आया, मैंने इसलिए यहाँ पर जरूर बताना उसको अहम समझा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। हम्म। देखिए इस वक्त मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर देता हूँ, फिर हम देते हैं। अगर मैं अगर मसीह को देखूं तो उसने कहा कि आज इवन ऑन द स्लीप आज तुम मेरे साथ होगे, टुडे यू विल बी विद मी इन हेवन, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोहम्मद साहब का कंट्रास्ट देख लें आप, मोहम्मद साहब का कंट्रास्ट देख लें जो कि मैं दिखा रहा था। वो मोहम्मद अपनी माँ को नहीं जहन्नम की आग से बचा सका, तो वो किसी दूसरे को क्या बचाएगा। ये देखें जी, सही मुस्लिम की हदीस है 976, और ये कहती है अपोस्टल ऑफ अल्लाह विजिटेड द ग्रेव ऑफ हिज मदर। अल्लाह के प्रॉफिट ने अपनी माँ की ग्रेव पे गए, एंड ही वेप्ट, और वो रोए, एंड मूव्ड अदर्स अराउंड हिम टू टीयर्स। जैसे कि हमारे फैज भाई ने कहा, जब प्रॉफिट मोहम्मद रोते होंगे तो कितने मासूम लगते होंगे। नहीं भाई, ऐसे रो रहे थे कि इर्द गिर्द के देखने वाले लोग भी रोना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। And said, I sought permission from my Lord to beg forgiveness for her. मैंने अपने अल्लाह से भीख मांगी अपनी मां की मगफरत की। आप देखो, एक बेटा अपनी मां के लिए किस लेवल के ऊपर भीख मांग सकता है, सोचो। ठीक है, वो आपके लिए मांगेगा भीख? नहीं। जिस तरह उसने अपनी मां के लिए मांगी है, उस तरीके से आपके लिए मांग ही नहीं सकता। नो। उसने अपनी मां के लिए भीख मांगी रब से, रब ने ग्रांट नहीं किया, अल्लाह ने माफ नहीं किया। Then I sought permission to visit her grave. तो फिर मैंने अल्लाह से कहा मैं उसकी कब्र पे चला जाऊं, and it was granted to me to visit her grave. तो मुझे उसकी कब्र पे जाने की इजाजत मिल गई। ये शख्स रो रहा है अपनी मां की कब्र के ऊपर आंसुओं से, इर्द गिर्द के मुसलमान देख रहे हैं इसको, और वो इसको रोता हुआ देख के इसके साथ रो रहे हैं। और फिर आप बोलते हो कि ये नबी हमें बचाएगा, फिर आप मुझे कहते हो कि ये हमारी शिफात करेगा। हाउ कैन दिस गाय डू अ शिफात, जबकि वो अपनी मां की शिफात नहीं करा सका। अच्छा लाला जी, मैं यहाँ पर ना बरेलवियों के एक बहुत बड़े मतलब आलिम है शहीद हाशमी साहब, तो वो ना मतलब ऐसा उनका तकरीर में सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे ये हिंदू लोग के जो राम जी है वो खुद तो जंगलों में घूमे, खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं पाए, तुम्हारे लिए क्या करेंगे यार। बोला जो तुम्हारा कृष्णा है वो खुद तो गाय चराता था, खुद के लिए वो कुछ नहीं कर सका, तो तुम्हारे लिए क्या करेगा। तो यहाँ तो हुजूर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हुजूर अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर सके, तो यार बाकी का जो मुसलमान है उसके लिए क्या करेंगे। आदम भाई आपने, अच्छा एक सेकंड की एक और बात यहाँ पर एडम भाई, आपने जो बात की है भाइयों कि वो देखें मोहम्मद जो है वो माफी की तलब कर रहा है अल्लाह से, और फिर एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट यीशु मसीह ने जब उसके पास वो आया, यीशु मसीह इंसान नहीं ना थे। देखो that's the difference. You cannot do this contrast. आप कंट्रास्ट इसलिए नहीं कर सकते, इस मामले में नहीं कर सकते, मैं आपको रोकूंगा, इस मामले में नहीं कर सकते, बिकॉज मैं कभी नहीं करने देता इस मामले में। क्यों? आप एक ह्यूमन को एक गॉड इनकार्नेट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। प्लीज डोंट डू दैट। मैं आपसे माफी चाहता हूं, इस लेवल इस जगह पे ना करें। पहला वाला कंपैरिजन वाज राइट, दिस कंपैरिजन इज नॉट राइट। ओके थैंक यू। ठीक है, मेरा पॉइंट सुनिए आदम भाई जी। यार एक सेकंड मुझे देना, आप लोग आपस में गपशप लगाओ, मुझे 2 मिनट देना, मैं आता हूँ पानी पकड़ के, मेरे पास पानी खत्म हो गया यहाँ पे पीने वाला। मेरे पास था बोतल, मैं दूं क्या आपको? अच्छा चले गए। भाई बोलो कुछ, ट्रूथ सीकर भाई आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो मैं ये पॉइंट मैंने कहना था आदम को कि इन्होंने यहाँ पे 2 मसले खड़े कर दिए आदम ने, बहुत बड़े मसले। एक तो ये कि जो हमें बताया जाता है कि जो है ना अल्लाह उसको ही सजा देगा, उस इंसान को ही दोजख की आग में जलाएगा
जिसके पास इस्लाम का पैगाम, रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंच गया हो और उसके बाद उसने इनकार कर दिया हो, ठीक है, ये बताया जाता है ना हमें, अच्छा। जरूर हम्म। पहुंचता है। और वो जो इनकार करे सिर्फ वो, और जिसके पास पहुंचे ही ना, बिल्कुल पहुंचे ही ना, उसको कुछ नहीं होगा, वो बख्श दिया जाएगा या जो भी किया जाएगा, मगर उसको आग नहीं जलाएगी। अच्छा, हम्म। यहाँ पे जो किस उल्लू रसूलुल्लाह के की, पट्टे ने कहा? यार ये 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 बता मैंने दो, भी सुना है, नहीं ये नहीं, मैंने भी किस ये सुना बता है। दो, मैं देखो, ओपन किस उल्लू के पट्टे ने कहा? मैंने तो ये कहा, लाओ मैं मेरे पास, बताता मेरे हूँ सामने आपको। लेके आओ। ये जितने भी मॉडर्न स्कॉलर है, ये गांधी हो गए, जाकिर नाइक हो गए, उसकी कोई वीडियो, कोई क्लिप मुझे दो, मैं हदीसों और कुरान के जरिए उन्हें दिखाऊंगा कि कितने बड़े झूठे हैं। मैं देखो, आपको मैं आपको बताता हूँ, लिंक शेयर करूंगा, देखो उसमें मैं आपको सवाल बताता किया हूँ, था, एक बंदे ने उनसे सवाल किया मैं था। आपको बताता हूँ, वो लिंक मुझे दे, अभी चला देता हूँ। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई बख्शा जाएगा जो इस्लाम से पहले है, नहीं, जो इस्लाम से पहले लेकिन वहदनियत ऑफ अल्लाह पे यकीन रखता है वो बख्शा जाएगा, ये कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि हर कोई बख्शा जाएगा। दैट्स अ मेजर डिफरेंस, सो यू कैन नॉट से दैट, ठीक है? जो चलो, अल्लाह मैं की वहदनियत पे यकीन रखता था इस्लाम से पहले, वो बख्शा जाएगा, ठीक है? अब बात ये है, सवाल ये है कि कौन है जो अल्लाह की वहदनियत पे यकीन रखता था इस्लाम से पहले? तो इसका मतलब है कि मोहम्मद की वालदा अल्लाह की वादनियत पे यकीन नहीं रखती थी। इसका मतलब है मोहम्मद अल्लाह की वादनियत पे यकीन नहीं रखते थे। इसका मतलब है मोहम्मद भी पेगन थे। और इब्ने फारूक की अभी हमने देखी थी वीडियो, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मोहम्मद साहब पेगन थे और उनको नहीं पता था दीन का। तो ये तो है। तो एस के राणा जी ने 400 रुपीज का एक और सुपर स्टिकर भेजा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे पास वीर राजपूत साहब हैं, वो कहते हैं एडम लाला जी, साहिल और समीर की टीवी इंटरव्यू में मौलवी से क्या सवाल पर आज भी इस्लाम को सही साबित करने के लिए किसी और रिलीजन का सपोर्ट लेते हैं? सर इस्लाम बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकता, सिंपल सी बात है। इस्लाम बैसाखियों के बगैर नहीं चलता, इस्लाम बैसाखियों पे खड़ा है। जब वो क्रिश्चियन से बात करेंगे तो तौरात और इंजील की बैसाखियां यूज करेंगे। अच्छा, अगर आप बैसाखियां यूज करते हो तो फिर उसको अपनी टीचिंग का हिस्सा बनाओ। नहीं, उसको अपनी टीचिंग का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, साथ में ये भी बकेंगे कि वो करप्टेड है, वो खराब हो गई हुई है, उसमें एडिशन हो गया हुआ है, लेकिन बार बार उसमें घुसेंगे भी। अच्छा, हिंदुओं से बात करेंगे तो हिंदुओं के ग्रंथ और वो वेदास, और वो तीसरी कौन सी किताब है यार जिसका भी जर्जिस ने कहा था, गीता। भगवत गीता, भगवत भगवत गीता। गीता, भगवत गीता को बीच में ले आएंगे। अब भाई इस बैसाखियों के बगैर इस्लाम पे बात कर ही नहीं सकते ये लोग। दैट्स द प्रॉब्लम विद देम, दे ऑलवेज नीड अ बैसाखी ऑफ सम अदर रिलीजन टू डिफेंड देमसेल्फ। बैसाखियों के बगैर इस्लाम है ही नहीं। दैट्स द डॉगमा, बेसिक डिलेमा। थैंक यू जी वीर राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। इनमें चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आप मोमिन हैं? जी मैं कुछ कुछ मुमिन हूँ। नहीं सर, यहाँ तो मोमिन है या नहीं मोमिन है? हाँ मैं मुमिन हूँ, मान सकते हो। चलें सर, हुक्म करें सर। एक सवाल करना था सर आपसे। हमारी स्ट्रीम के टॉपिक के ऊपर जितने मर्जी सवाल करें। हाँ, टॉपिक से हटकर मुझे अभी एक हदीस, टॉपिक तो मुझे पता नहीं, मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे, थोड़ा नॉलेज मोहम्मद लेना था। साहब एंड जिब्राइल के ऊपर आपका क्या सवाल है सर? आपने स्ट्रीम देखी? अच्छा तो, अच्छा, एक हदीस से थोड़ा सा हट के अगर परमिशन दे तो मैं बोल दूं। सर थोड़ा सा हट के क्यों जाए? मेरे स्ट्रीम का टॉपिक है, उसके ऊपर तो पहले बात कर लेना। अच्छा करेंगे। मैं आपका फॉलोअर हूँ जनाब, काफी दिनों से आपसे मतलब गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचा एक ही बात है, मुझे आता है तो वही आपको बोल दूं। गौरव जी कह रहे हैं जी 298 के सुपर चैट के साथ, एरम जी आप टीवी पर कब जाओगे? सर मैं तो शायद टीवी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता, तो मैं टीवी पे कैसे जाऊंगा, लिहाजा मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा। तो बहुत बहुत मैडम शुक्रिया भाई, गौरव जी आपका। जी जनाब बताइए। अच्छा एक हदीस है मुझे अभी जो याद आता है, सुन्नत अबू दाऊद का। जी सर, नंबर बताएं। हदीस नंबर मैं बता रहा हूँ, 4464। ओके, एक सेकंड। हाँ तो मैं बोल दूं, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये क्या लिखा है? इब्न चार अब्बास ने फरमाया, हजार चार सौ चौबीस एक सेकंड यार, मैं नहीं नहीं, खोल देता हूँ ना। 24 नहीं, 64 64 64 4464 64। 64। हाँ 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 हाँ। ओके जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड सर, आप
खोल के सामने ले आते हैं सबके सामने, सब भी पढ़ लेना, आप अकेले अकेले क्या पढ़ेंगे। नहीं जी, उर्दू में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है? मैं खुद बोल देता हूँ, जी बोल दें। मुझे हिफ्ज है। अच्छा, इब्ने अब्बास ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है, अगर कोई इंसान और कोई जानवर बदख्याली करे तो दोनों को कत्ल कर दो। जब इकराम ने पूछा, है इब्ने अब्बास, उस जानवर को क्यों कत्ल कर दिया जाए जिसके साथ इंसान ने बदख्याली किया है? तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर के गोश्त खाना पसंद नहीं करेंगे जिस जानवर के साथ बदख्याली हुआ है, इसलिए उस जानवर को कातिल कर दो। ये कहाँ तक की फेयर है, ये मुझे पूछना था। और एक है हदीस 4465 एक सेकंड, सुन्नत अबू दाऊद। सांस ले। इसमें सवाल क्या किया आपने? सवाल मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जो जानदार चीज है, जानवर है, उसका गोश्त खाना पसंद नहीं, क्योंकि उस जानदार के साथ किसी इंसान ने बदख्याली यानी सेक्स कर दिया, इंटरकोर्स अच्छा, क्या बोलते थे। हाँ, ओके। तो उनका तो गोश्त खाना इब्न पसंद है। अच्छा अच्छा, मोहम्मद साहब कुत्ते का गोश्त खाते थे? मुझे क्या पता जनाब कि अरब लोग क्या खाते थे, हम तो प्राउड हिंदुस्तानी लोग हैं। अच्छा, तो फिर इस अगर फिर कुत्ते के साथ करने, कुत्ते को मारने की क्यों कहा गया हुआ? अगर किसी ने कुत्ते के साथ सेक्स किया तो उसको मारने का क्यों कहा गया? बहरहाल एनी हाउ, अगर आपने मेरी इस चीज के ऊपर डिबेट नहीं देखी, सलमान साहब के साथ इसके ऊपर डिबेट है। ये हदीस जो है ना, कभी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग हदीस नहीं है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग हदीस नहीं है, इसीलिए इस्लामिक शरा के अंदर डिवीजन है इस चीज के ऊपर। आपके जो इमाम शाफी हैं, वो जानवर के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हदूद पनिशमेंट नहीं लगाते, हाँ, ठीक वो है? तो 4465 नंबर हदीस है, जहाँ कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, जहाँ पे सुन्नत कोई अबू दाऊद प्रॉब्लम का। नहीं। जी, 4000। हाँ, 465 हाँ जी। तो 4465। तो इससे बेसिकली अगली वही मैं बता होगी। रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। इमाम मालिक जो है कुछ और लेते हैं, इमाम शाफी कुछ और लेते हैं, वगैरह वगैरह। जो पाए से जो चौपाए से जमा करे, इस पर हद नहीं है। हद नहीं है मींस इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं इस तरह, अता ने का और हुक्म कहते हैं, मेरी राय है कि इसे कोड़े मारे जाएं। एक ने कहा उसे कोड़े मार दो, एक ने कहा कोड़े नहीं मारने, लेकिन इतने कोड़े जो हद से कम हो, यानी 50 से कम हो, जो मैक्सिमम कोड़ा है, जो मिनिमम कोड़ा है हद का, उससे कम हो। और हसन कहते हैं वो जानी ही के दर्जे में आएगा, यानी इसकी वही सजा होगी जो जानी किया है। लेकिन जिसने जना किया है, यानी कि जिसने सेक्स किया है एनिमल के साथ, उसकी सजा वही है कि जो कि जानी की सजा हो। तो इसके ऊपर जनाब, आप जिस मजहब इस्लाम के अंदर हैं, आप उस मजहब के स्कॉलर को मानेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर आपको दलील देगा। लिहाजा सिर्फ सुनना जो होती है ना, सुन्नत हदीस जी रीड करने के ऊपर, जब तक आप उस मदहब के स्कॉलर की उसके ऊपर रिबटल और रेफ्यूटेशन नहीं लेते, तब तक आप नहीं जाते उन हदीसों के ऊपर जिन हदीसों के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है। मींस एक हदीस कुछ कह रही है और दूसरी हदीस कुछ कह रही है, तो वहां पे आपके पास मदहब के जो स्कॉलर्स हैं, आपके इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, आपने उनसे लेना है कि वो इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। ये। और जिब्राइल कौन थे जनाब? यार इसके टॉपिक लिए अब करने आ गया। आपने, सर 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा 19 मिनट मैंने सारा यही बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको रिवाइंड करके देखना होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हमारे साथ कोई सिस्टर जुड़ी है जिनका नाम है आई लव सिस्टर जी। आप जो है ना अपना कैमरा बंद कर दें, मैं नहीं चाहता कि आपकी शक्ल लोगों को नजर आए। And bye, I'll be leaving. I have to go. Sorry. सर ठीक है सर, थैंक यू पापड़ ओके, कड़ारे जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव जी, कैमरा को बंद करने के लिए स्टॉप कैम का बटन है, स्टॉप कैम का बटन है, वो आप प्रेस करेंगी तो आपका कैमरा बंद हो जाएगा। नीचे बटन है स्टॉप कैम का, माइक म्यूट के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर, तब आपको अपना आप छुपाना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, चलें जी, हम सिस्टर आई लव को ऐड करते हैं। जी सिस्टर आई लव, क्या हाल है आपके? बढ़िया। हेलो। हैं सिस्टर जी, तो आपको बताइए। मेरी नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? या हमको आपकी आवाज आ रही है जी भाई साहब। एडम साहब, मैं आपको कम से कम 6 मंथ से लगातार सुन रहा हूँ। अरे थैंक यू सर। और मैं ऐसी यूट्यूब पे एक बार ऐसी वीडियो देखी थी, आपके जो साथी है उनका नाम है, पाकिस्तान के ही वो भी है अच्छा क्या? हाँ, तो उनके देखते देखते आपके आई थी, तो तब से मैंने आपको देखा, आपको यही सुन रहा हूँ। सर, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ। और सर, मैं सवाल तो इतना कोई खास नहीं है, मगर मैं एक चीज छोटा सा पूछना चाह रहा था आपसे। जी सर। हाँ।
छोटा सा सवाल ये पूछा जा रहा था, क्योंकि ये जो मोमिन लोग होते हैं, अगर इनसे सच्ची बात करें तो थोड़ी सी बात में मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अपना दिमाग नहीं लगाते सारे कि के सारे सामने नहीं वाला होते, क्या। सारे के सारे नहीं होते, चंद एक लोग होते हैं, सारे के सारे चलो ठीक है, मेजोरिटी अगर आप बड़े अच्छे जैसा होते जी जी सर, जैसा आप समझाना की बात चाह रहे हो तो नहीं समझ पाते। ठीक है, बाकी इतनी बात करनी, धन्यवाद सर, थैंक हैं। यू। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। स्ट्रीम यूट्यूब पे जुड़े रहिए। हमारे साथ इस्माइल शेख साहब आए हैं जी। इस्माइल शेख साहब आपका वेलकम है। हाँ भाई, जी भाई, क्या हाल है? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं जुड़ा था पहले भी, याद है? सर जब मर्जी जुड़ जाए सर, आपको कब मना किया? नहीं नहीं, पिछली स्ट्रीम में जुड़ा था 1 हफ्ते पहले, अच्छा अच्छा, याद है कुछ? सर हम नहीं याद रखते ऐसी बातें सर। आज हमारे आज ये के टॉपिक पे हमने बात करेंगे। हमने नहीं नहीं, हमने मतलब जो है कि वो क्या कहते हैं, टॉपिक रखा था पिछले हफ्ते मुर्तद के कत्ल वाला। अच्छा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले ये मुझे बताइए कि हाँ हाँ, आज की जो स्ट्रीम है जिब्राइल और मोहम्मद साहब, इसके बारे में आपने अभी देखा? नहीं देखा तो नहीं हूँ क्यों नहीं देखा यार? अभी। तो मैं मतलब जो है कि चैनल पे आया हूँ, तो देख रहा हूँ कि तुम्हारा लाइव चल रहा है, तो मैंने बोला कि ज्वाइन करता हूँ थोड़ा। चले, आज 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 मतलब क्या कहते आज हैं आपको उस। कुछ इल्म देते हैं, ठीक है इस्माइल भाई? हाँ आपको हाँ थोड़ा सा इल्म हाँ देते हाँ, हैं बोलो। मजीद। लास्ट टाइम भी आपको काफी इल्म दिया था, ठीक, चंद एक चीजों के बारे में मैंने नो कहा था कि प्रॉब्लम। अपने स्कॉलर से नहीं, पता लास्ट टाइम करके इलम इलम था। लास्ट टाइम तो इलम था ही नहीं। चले, आज इल्म है आपके पास? नहीं तो तुमने इलम नहीं दिया था, मतलब मेरा कहने का चले कोई मतलब ये बात है नहीं, कि अभी आपको तुम्हारा मजीद कोई देते इलम हैं, नहीं अभी था। आपको मजीद देते हैं, कोई हाँ, मसला नहीं। ठीक है ठीक है मैसेंजर ऑफ ठीक अल्लाह है। के पास एक दिन एक स्ट्रेंजर आया, ठीक है, स्ट्रेंजर आया। हम्म और वो हम्म, हूं ना करे यार, जब मैं पढ़ रहा हूँ। आपकी आवाज काफी ऊंची है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इंटरप्ट हूँ बीच में। ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैसेंजर ऑफ अल्लाह अपने स्पॉट पे बैठे हुए थे कि एक आदमी आया जो कि बहुत ही खूबसूरत आदमी था, और उससे बहुत खूबसूरत स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी उससे। एक आदमी आया जिसे खुशबुएं आ रही थी। हाँ, एंड इट वॉज इफ नो डर्ट हैज एवर टच्ड हिज गारमेंट। ऐसा था कि उसके कपड़ों पे कभी कोई मैल लगी ही नहीं हो। ऐसे था कि जैसे उसके कपड़ों पर कभी कोई मैल ना लगी हो। वो रग के करीब आया और उसने प्रॉफिट मोहम्मद को सलाम किया, एंड प्रॉफिट मोहम्मद ने जवाब दिया। उसने कहा मैं आपके करीब आऊं? मोहम्मद साहब ने कहा आओ। और फिर मोहम्मद साहब उन्हें कहते गए, करीब आ, करीब आ, करीब आ, करीब आ, until he put his hand on the knees of messenger of Allah। जब तक उसने अपने हाथ मोहम्मद साहब के घुटनों पर ना रख दिए। इस्माइल शाह साहब, अगर आप एक सोफे पे बैठे हो और कोई बंदा आपके पास आए और अपने हाथ आपके घुटनों पे रख दे, तो सर उसका मुंह किस जगह पे होगा? फेस टू फेस सामने। हाँ, फेस टू फेस सामने। सर ये देखे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो क्या उसका फेस कुछ ऐसी जगह पे होगा? अप एंड डाउन मत कीजिए, कुछ ऐसी जगह पे होगा सर? कुछ इस अप तरीके एंड से डाउन होगा? मत कीजिए ना, अप एंड डाउन नहीं करना ना। अप एंड डाउन नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ कुछ इस तरीके से होगा फेस? सर ये अपना मैंने माइक बता दिया, म्यूट। फेस टू फेस। एक सेकेंड, आपके पीछे चल रहे हैं गाने, और जब तक आपके पीछे गाने चल रहे हैं मैं आपका माइक अनम्यूट नहीं करूंगा। किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपके पीछे गाने ना चल रहे हो। मुझे समझ नहीं आती हर दफा किसी ऐसी जगह पे क्यों होते हैं जहाँ पे हर वक्त गाने चल रहे हैं। क्या आप वो हीरा मंडी के पास रहते हैं कहीं पे? किसी गानों वाली जगह से साइड में आए और जरा फिर कलाम करें हमसे। आपके गानों की वजह से हमारी वीडियो को स्ट्राइक मिल जाएगी कि हमने कॉपीराइट गाना चला दिया। साइड पे आए जरा और फिर अपने आप को अनम्यूट करें। इन द मीन टाइम हम रिजवान जी को लेते हैं। जी जनाब। जी वानी जी। बोलो बोलो। या जी गुड मिस्टर वानी, इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
यस, क्या बताना चाहते हो इस? क्या बताना चाहता हूँ सर? जी, बोलिए। जी सर, आपने अभी बैक स्टेज हाँ, पे थे क्या जिस समय मैं बताना चाह रहे इस्माइल के साथ बात कर रहा था, तो मैं पूछ रहा यस, हूँ कि यस, अगर कोई आप बैठा हो, उसके घुटनों पे एक खड़ा बंदा आके हाथ रखे, तो उसका मुंह किस जगह पे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय मुँह? मतलब क्या आप क्या इमेजिन कर रहे हो इधर? मैं इमेजिन नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। खड़ा भी हो सकता है, मीन्स इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, खड़ा भी हो सकता है, मतलब डाउन भी हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ ग्राउंड सर, पे। अगर उसका उसके उसके हाथ आपके घुटनों के ऊपर आए, तो उसका मुंह किस जगह होगा? मैंने पूछा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो खड़ा हो सकता है, खड़ा मतलब हो सकता है, या तो नीचे ग्राउंड पे हो सकता है। नहीं, वो क्या ज़रूरी पैरों के बल वो उसके पाँव कटे अब हुए थे? जैसे अब जिस सर तरह उसके पाँव इमेजिन कटे रहे हुए हो थे? ना, सर उसके पाँव किसके? कटे हुए थे? जो किसके? जिब्राइल था, जो मोहम्मद मैं साहब नहीं के कह रहा पास हूँ, आ रहा था। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है ना, मतलब या तो वो मतलब नहीं, कोई खड़ा रह पॉसिबिलिटी सकता है, नहीं, या तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, कोई क्यों नहीं? पॉसिबिलिटी नहीं। क्योंकि क्यों पॉसिबिलिटी के नहीं? लिए यहाँ पे लिखा होना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि वो बंदा चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, और मोहम्मद साहब उन्हें बुला रहे हैं, करीब आ, अच्छा, करीब आ, करीब ओके। आ, करीब आ। और उसके बाद ये वो आप अपने खुद आप हाथ इमेजिन उनके कर रहे हो। घुटनों के ऊपर रख देता है। आप खुद इमेजिन कर रहे हो ना लिखा ये हुआ है ना, उनका मैं पोजीशन तो किस मैं तो तरह, लिखा हुआ है ये। कहाँ लिखा है? अगर अभी आपको वहां पे कुरान। एक्सप्लिसिटली लिखा अगर वहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होगा, मतलब हम्म ये मुझे पता नहीं है, बट फिर भी मैं हम्म आपसे मतलब अपना हम्म पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मतलब हम्म आप मुझे दिखाओ एक जिस चलो। मतलब एग्जैक्टली आप दिखाए ना आ, कि कहाँ लिखा है। आ, ये अभी ये दिखाया था। गाने फिर स्टार्ट हो गए। हम्म इस्माइल को निकालते हैं यार, वो बिला वजह पीछे गाने स्टार्ट कर देता है। यार बाज लोगों को ना बहुत ज्यादा बगैरती की आदत है, इस्माइल उनमें से है। एक दो बार समझाया है, यहाँ बताया तो है कि यार कूल किसी ऐसी जगह पे जाओ यहाँ तो कूल होना चाहिए। जहाँ पे यार नहीं, कूल ही हूं मैं। क्योंकि देखो, जब आपको बताया कि यार तुम्हारे गानों की वजह से हमारी वीडियो पे स्ट्राइक आएगी, दफा हो जाए यार, किसी ऐसी जगह पे आके बात करो जहाँ पे पीछे गाने नहीं चल रहे। कोई मसला नहीं है, क्या टेंशन है? इस्लाम ये सिखाता है आप लोगों को। अच्छा जी, ये सर आपके सामने हदीस है, वो कहता है कि शैल आई कम क्लोजर, क्या मैं नजदीक आऊं ओ मोहम्मद? ही केम क्लोजर एंड ही केप्ट ऑन आस्किंग हिम टू कम क्लोजर। तो मोहम्मद साहब ने उनको बुलाते गए ओके, कि नजदीक आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ, अनटिल, जब तक ओके, ही पुट्स हिज हैंड ऑन हिज नीज ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जब तक इतना करीब ओके, आते गए जब तक उसने अपने हाथ मोहम्मद के नीज के ऊपर, गोडों के ऊपर नहीं रख दिए। जी सर। ठीक, ठीक। वो चल के आ रहे थे कि लेट के आ रहे थे कि घुटनों के बल चलते हुए आ रहे थे? वो नहीं यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा अच्छा, है तो चल के आ रहे हैं? आपका ख्याल है कि मोहम्मद साहब के सामने जो बंदा आता है, वो घुटनों के बल चल के आता है? हम्म हाँ, मोहम्मद साहब लेकिन के यहाँ पे सामने तो जो बंदा नहीं चल लिखा के हुआ आता ना, है, वो घुटनों के बल चल के आता है? यहाँ पे तो आपने क्या बोला, हजरत मैं आपको हजरत एक्सप्लिसिटली हजरत मेरा दिखाऊंगा। सवाल सुने, हजरत मेरा सवाल सुने। मोहम्मद साहब के मतलब पास जो आप चल के एक आता है, वो फरिश्ते घुटनों के बल आप आता है? एक फरिश्ते को इंसान से मतलब उसका ये लाइक इमेजिन कर रहे हो, एक फरिश्ते किसने को। कहा? किसने कहा? वो फरिश्ता है ही कब? वो तो दहियुल कल्बी है, ये देखो। हम्म वो तो दहियुल कल्बी है, और मोहम्मद का हमसाया। ये मैं नहीं मानता, आप हदीस कह मानते रही हो। है। हदीस कह रही है कि चल तमाम ठीक दुनिया है, जो उस वक्त देखो बैठी जो हुई भी थी, आप वो समझ रहे कहती हो ना, थी आई कि ये दहियुल एक्सेप्ट। कल्बी है। जो भी जो भी आप देखो यार, मुझे इतना पता नहीं है, जो भी आप बोल रहे हो ना, ठीक है, मैं लेट्स आई एक्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे आप बताए ना एक्सप्लिसिटली कि वो किस पोजीशन में है, अगर उसने मतलब बता तो दिया वो पोजीशन, मतलब दिखा अपने हाथ है ना, दिखा भी दी पोजीशन। अपने हाथ कहाँ है पोजीशन, क्या किधर लिखा है? यार मेरे प्यारे भाई, आपने किधर अपना लिखा है? दिमाग कहीं बेच बूझ तो नहीं दिया हुआ? नहीं चले, भाई, आप मैंने अपना इमेजिन करें, आप दिमाग अपने इमेजिन करें। पास किया है। मैं बताता हूँ, आप इमेजिन करें। आप लॉजिकल बंदा हूँ। आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है? जी। एक शख्स हम्म आपसे कोई 10 फुट दूर आके खड़ा होता है और आपको सलाम करता है, ठीक है? ओके। आप उसे कहते हैं मेरे हम्म नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ। अब वो चलता हुआ आपके पास आता जाएगा ना? जी। हम्म? हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके। ओके, और आप उसे बुलाते जा रहे हैं, मजीद करीब आ, ठीक है। मजीद करीब आ, मजीद करीब आ, मजीद करीब आ। वो अब इतना करीब आ जाता है कि हम्म उसकी टांगे मजीद आगे नहीं जा सकती। अब वो अपना हाथ आपके घुटनों के ऊपर रख देता है।
हाँ तो मैं खड़ा भी रह सकता हूँ ना, तो भी मैं मतलब अपने हाथ घुटनों पे रख सकता हूँ। आप नहीं, दूसरा बंदा, आप वो कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे हो हैं। सकता? वो खुद नहीं, मैं मतलब साइंसदान मैं रिलेट साइंसदान कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं वही दिखा रहा हूँ ना कि जब खड़े रहते हुए जब हम्म आप इतने करीब आ गए और आपने अपना हाथ घुटनों के ऊपर रख दिया, तो आपका मुंह किस जगह होगा, हम्म। मैंने आपसे ये पूछा। ये देखिए सर, आपके सामने मुंह किस जगह होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये देखिए मुंह किस जगह होगा अगर आप खड़े हो बस जाते हैं आप ये इस तरह के। पोजीशन आप खाली ये पोजीशन ये लाइक इमेजिन कर रहे हो। वो चले मैं तो मतलब वो कोई पूरा और का पोजीशन इमेजिन कराएं। हाँ ठीक है, पत्थर बैठो ना, मतलब इनको मतलब अगर आप ये पोजीशन आप इमेजिन कर रहे हो ना, दो पोजीशन भी है ना पॉसिबिलिटी। दूसरी आप कौन सी यही पोजीशन पोजीशन क्यों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक तो वो भाई? खड़ा भी दूसरी रह सकता है, ग्राउंड पे खड़ा ही है ना। ग्राउंड पे भी मतलब बैठ सकता है। ग्राउंड पे कहाँ है कैसे बैठ खड़ा? सकता है, वो चलता हुआ आ रहा है। वो चलता हुआ वो चलता हुआ आ रहा चलता है, हुआ आ रहा ग्राउंड है, पे फिर बैठ क्या नहीं सकता। करेगा? अब वो सब चलता हुआ मजीद आ रहा पास है ना, बुलाया जा रहा है। मजीद पास बुलाया जा रहा है ना, तो चलता मजीद हुआ पास। आ रहा है ना। यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर वो चलता अच्छा, आ रहा है मिसिंग उसके बाद मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन है ना भाई? आप क्यों ऐसे इग्नोर कर रहे हो? आए आए हाय 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 यार, ये यू आर हालत हो नॉट जाती है। टेलिंग द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, दैट्स ये द हालत हो प्रॉब्लम। जाती है, ये हालत हो जाती है, ये हालत हो जाती है। क्या चले। वहां पे एक्सप्लिसिटली मतलब हाँ वहां हाँ, पे लिखा ये हुआ है मैं कि ये पता लग गया, ऐसे पता लग गया, बैठा पता है? लग गया। हाँ, पता लग गया, पता लग गया, हाँ, पता लग गया। अच्छा, फिर अब दूसरी दिखाओ बात भी ना बता दें। कोई और। अब दूसरी बात अगर भी बता दें, ये अब ये डाइस बना था। पहले जब ये इस डाइस बना था, इंफॉर्मेशन को क्लियर करो ना। हो गई क्लियर, हो गई, हो गई, सबने क्लियर देख लिया, सबने देख लिया सर, कहाँ? मिसिंग इन्फॉर्मेशन सबने देख लिया। कि वो तो गैर मुस्लिम है, उनको तो बस मजा आ रहा सबने देख है। लिया आप यार, जो सबने दिखा रहे देख हो। लिया है, और रिजवान साहब सबने किसने देख लिया, ये देख देखिए। लिया? मैंने ये देख देखिए लिया जरा, ना। ये देखिए, देखिए एक शख्स है, उसने मोहम्मद साहब के लिए जब डाइस बनाया ना, तो मोहम्मद साहब जिस दरख्त के हम्म साथ खड़े होके खुतबा देते होते थे, वो रोना शुरू हो गया। ओके। ठीक है। ये देखकर नबी करीम हम्म मिंबर से उतरे और इसे पकड़कर ओके। सीने से लगा लिया, जादू की जफ्फी दी उसको। देन इस व्हाट वक्त डज भी वो इट मीन? लकड़ी इस छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भर रही थी, इसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। क्या व्हाट डू यू मीन बाय सिस्किया? व्हाट इज दिस? ये कौन सा सिसकियां, हदीस है? अरे ये सिसकियां, मोहम्मद साहब एक दरख्त के साथ टेक लगाकर तो खुतबा दिया ठीक करते है। थे। एक औरत ने उनके लिए ओके एक चबूतरा बना दिया कि मोहम्मद साहब इस चबूतरे पे अब आप जो है ना खुतबा दिया ओके। करें। अब वो दरख्त रो रहा है ठीक है। आंसुओं के साथ। ठीक है, लोगों ये ने नहीं आपको सुना। क्या हो रहा है भाई? भाई रो रहा है ना। आपको क्या हो रहा है? ये मैं तो मुझे आप वही हो रहा ऐसे है ना, क्यों मुझे कर मुझे रहे हो? सुन सुन के कोई मुझे प्रॉब्लम सोच है क्या? सोच के मुझे सोच सोच के नहीं, दुख हो आपको रहा है कि प्रॉब्लम है दरख्त रो रहा कुछ? है। वो दरख्त रो रहा है। अब मोहम्मद साहब उसको हाँ, जाके इस तरह गले जल्दी हो लगा गए, जाएगी। दरख्त को गले लगा लिया मोहम्मद ठीक है। साहब ने। ऐसे ही लग रहा होगा कि नहीं ठीक लग है। रहा होगा? ठीक है। ठीक है। ये मान लिया, ऐसे लग ठीक रहा है। होगा कि नहीं क्या लग रहा व्हाट होगा? डज इट मीन? व्हाट डज इट व्हाट डज मीन इट मीन? देन? व्हाट्स योर कंक्लूजन? क्या मतलब, क्या व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस, मतलब क्या? एक दरख्त को कोई बंदा गले लगाए, कैसा लगेगा आपको? कभी देखा है? हम्म कभी आपने देखा किसी बंदे ने दरख्त को गले लगाया हो, कैसा लगता है वो? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। ओके, कोई बंदा दरख्त से बातें कर रहा हो, कैसा लगता है वो? देखो यार, मैं मतलब मैंने बोला ना, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर कोई बंदा नहीं, मैं उस पे कमेंट नहीं करें। आप देखें, आप घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं एक बंदा जो है ना किसी दरख्त से बातें कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे दरख्त ठीक है। मत रो, मत रो, और उसको गले लगा के उसे तसल्लियां दे रहा है कि तू मत रो मेरे प्यारे दरख्त, तू मत रो। आपको कैसा लगेगा? ठीक है। मैंने बोला ना, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। सर आप मैं ये पूछ रहा स्टोरी नहीं, मतलब ये मैं सर शेयर देखिए, कर रहे हो। मैं मोहम्मद साहब की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको एक हम्म शख्स नजर आता है जो दरख्त से बातें कर रहा है और दरख्त को तसल्लियां हम्म दे रहा है, दिलासियां दे रहा है, उसको उसने गले लगाया हुआ है और उसको कह रहा है मत रो मेरे प्यारे दरख्त, मत रो। आपको कैसा लगेगा? अगर मुझे पता चलेगा इफ इट इज हैपनिंग, इफ आई विल सी प्रैक्टिकली इट इज रियली हैपनिंग, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मे ओह, बी यू डोंट हैव एनी लाइक प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आई एम टेलिंग दैट if practically it is happening, if it is मैं सर happening, मैं I आपकी don't have जगह that होऊंगा ना, problem. मैं आपकी जगह होऊंगा ना, मैं पागलखाने कॉल कर दूंगा। भाईजान एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, क्यों? दरख्त के साथ बातें कर रहा है, पता नहीं क्या और कुछ कर दे यार, इसे पागलखाने ले जाओ यार। अरे
तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि अगर ऐसा मतलब हो सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर ऐसा मतलब हो सकता है, अगर मतलब इफ अगर ये मतलब लाइक जो पौधा आप कह रहे हो, अगर ये ऐसा हो सकता है, मतलब आप बोल रहे हैं ऐसा कि हो वो रो सकता है। रहा था, है ना? मोहम्मद साहब को सुनाई आप दे रहा बोल है ना, रहे हो रो कि रहा वो था। रो रहा था। आपने क्या बोला कि वो अगर रो रहा होगा आज के जमाने में कोई दरख्त, हम्म। तो फिर मतलब कोई आदमी आएगा उसके साथ, दरख्त रोता मतलब है? लाइक दरख्त रोता है? दरख्त में फीलिंग्स होती है? दरख्त रोता है? नहीं, कभी किसी दरख्त को रोते हुए देखा है आपने? नो 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 मैन, नहीं देखा? सर अभी तो आप कह रहे हैं अगर दरख्त रोता नहीं होगा यार। तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपने ही बोला ना कि अगर ऐसा हो सकता है। मैंने बोला कि सर अगर आपने मीन कभी मतलब किसी फॉर दरख्त को एग्जाम्पल रोते हुए देखा ऊपर। है? नहीं भाई, मैंने नहीं मोहम्मद देखा साहब है। को रोता हुआ दरख्त नजर आ गया, वो तो मतलब सिसकियां लेते हुए रोता हुआ, और मोहम्मद साहब उसको गले लगा के उसको हाँ, तसलियां दे रहे हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? तो मतलब उसके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत थी, उनको पता चलता था कि क्या हो रहा है, उनको मतलब पता लगता व्हाट्स है? हैपनिंग। तालियां सर आपके लिए बहुत। सर अब आपके लिए वो जो होता है ना, वो यहाँ पे इंडिया में कुछ एक लफ्ज यू बोलते हैं यार। यार वो क्या होता है? यू आर दंडवर्ता डिफेमिंग प्रणाम, सर क्या कहते हैं उसको? यू आर डिफेमिंग हाँ हाँ, यू आर ऐसा डिफेमिंग ऐसा ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं सर। आपको मेरी तरफ से सर दंडवर्ता चुप प्रणाम है रहो सर। यार तुम। हम्म। सर आपके वैसे लिए ना, वैसे हमारे रिजवी भाई, आई हैव नो आपको थोड़ा आइडिया। तरस आएगा रसूल अल्लाह पे कि मासूम से आपको दिख रहे हैं दरख्त के साथ लिपट के रोते हुए, तो आपको तुम तरस तो चुप आएगा ना? बैठो ना यार, उसको बोलने दो ना। तुम चुप बैठो, तुम्हें पता ही नहीं है। और उसको बोलने फैज दो साहब, ना। नहीं, ये फैज वाला साहब, ही इज हदीस मुझे डिस्क्राइबिंग। पता है ना, मैंने अभी पढ़ा है मेरे No, भाई, यार, ये वाला हदीस पता है मुझे। he is describing like what had happened at that time. So हम्म। I just want to listen. सर अब क्या हुआ तो सवाल होगा? सवाल आपसे यही है, आपने कभी किसी दरख्त को रोते हुए देखा? No man, ओके, कभी कभी ऐसा हुआ not कि आपने सुना हो no. कि कोई दरख्त इस्लाम से बाहर रो रहा हो? यहाँ नहीं नहीं, वो ना मुझे ना दिखा देना, वो जो दरख्त चलते दरख्त थे, एक फिल्म में हमने देखे थे, वो वाली बात ना कर देना, वो फिल्म है। देखो यार, ये हदीस में है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ये अच्छा हदीस में हदीस है में। तो मैं इस पे कमेंट सर नहीं कर आपको सकता। मैंने आई बताया डोंट ना सर, वांट टू आपको कमेंट मेरी ऑन तरफ से दंड वर्ता प्रणाम है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, जिब्राइल जब मोहम्मद साहब के पास आता था तो मोहम्मद साहब गाय की मैंने तरह, आपको बोला, मैंने क्या बोला आपको? क्या वो बोला आपने? मतलब जब आपने बोला कि वो, जब आप बोल रहे थे कि वो चल के आ रहे थे, पता नहीं क्या हम्म। क्या बोल रहे थे, फिर आपने वो पोजीशन आपने खुद ही इमेजिन कर दी दिमाग में। तो आप ऐसे मतलब लोगों को ये शेयर कर रहे हो कि ऐसे बैठा हुआ होगा, मतलब ऐसे पोजीशन में, लाइक वो जो मिसिंग सर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कहा है था कि कि आप पोजीशन ऐसे आप दिखा बैठा है। देना, पोजीशन आप दिखा देना मुझे, क्या? मुझे तो पोजीशन। आई सर डोंट नो देखिए, मैन, माइंड, आई डोंट नो। सर ओ या यू डोंट मुझे नो, आई नो पता दैट, नहीं आई है नो। ना। अच्छा मुझे बताइए कि मुझे नहीं मोहम्मद साहब, पता ये है। काफ किसे कहते हैं? काफ 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 किसे कहते हैं? CALF, आप अंग्रेजी आपको बड़ा पता है। CALF काफ किसे कहते हैं? वो क्या, जो काऊ होता है ना, उसका मतलब ये हम्म, बच्चा। काओ, काओ का बच्चा। अरे बछड़ा अच्छा, बछड़ा बछड़ा। बछड़ा, ठीक हो गया। वही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब मोहम्मद साहब के पास रेवलेशन आती थी, ठीक है, तो मोहम्मद साहब को गाय के बछड़े की आवाजें क्यों आती थी? वो सॉरी, मोहम्मद साहब अपने मुंह से गाय के बछड़े की तरह आवाजें कैसे निकालते थे? कहाँ पे लिखा है? माशाल्लाह सर, आपको दिखाते हैं सर, आपको पता ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, मुझे नहीं अस्तगफिरुल्लाह। पता है। ये देखिए सर हमारे अब सामने है, अब तो इन ज्यादा द मतलब सही, इन पे इन द मतलब पॉइंट सही, आउट कर रहे हो ना। हाँ, इन द सही कलेक्शन ऑफ मुस्लिम देयर इज एन अकाउंट ऑफ हमाम बिन याह्या फ्रॉम अता फ्रॉम यलब उमैया who is quoting and saying, Umar said to me, Umar bin al-Khattab ने मुझसे कहा, would you like to look at the messenger of Allah while revelation is व्हाट इज coming to दिस him? रेफरेंस? क्या आपने, व्हाट इज यार दिस चुप रेफरेंस सुने करके ना टू? सुन सुने ले ना यार, यार ना। पूरी चेन ऑफ नरेशन है, सब कुछ पढ़ रहा हूं, समझ ले। क्या आपने क्या कभी बोल रहे? अल्लाह के नबी को देखा है जब उनके ऊपर वही नाजल हो रही होती है? He raised the edge of his robe from his face, तो वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। While he was receiving revelation at Al Jarara, जिस वक्त वो अल जरारा पे अपनी रेवलेशन ले रहे थे, and he was all flushed, तो बिल्कुल फ्लश हो गए थे, माउफ हो गए थे, and he would mourn like a newborn calf, और वो मोर्न कर रहे थे एक न्यूबॉर्न calf की तरह,
What is this book name? ऐसा आवाज होता है। ये हेलो। जी जी हाँ वानी भाई। हाँ जी सर, हेलो। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ न्यू बॉर्न काफ जो है वो किस तरीके से रोती है। ये जरा आपको न्यू बॉर्न काफ किस तरीके से मॉर्न करती है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बुक का नाम बताओ ना। ये दिखाता हूँ, सब हाँ दिखाता हूँ। कहाँ, उसमें कहाँ लिखा है? ये देखे देखे जरा काफ न्यू बॉर्न काफ कैसे रोती है। अरे यार मुझे ये नहीं देखना है, ठीक है? मैं तू यहाँ से निकल था। जी सर, न्यू बॉर्न काफ पता लगी कैसे बोलती है। अच्छा बुक का ना ये दिखाओ मुझे, कहाँ किस बुक में लिखा है? ये तो मतलब पता नहीं किस हाँ सर, ये आपको तो इसमें सर तुमने कुछ पता ढूंढा ही है। नहीं होता ना सर। सीरतुन मुझे नबी, नहीं पता है, आप बताओ, दिखाओ ना। सीरतुन सुन ले, सीरतुन नबी बाय हाँ इब्ने कतीर वॉल्यूम 1 सफा नंबर 307, और वो इसको सही बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? मेरे डैडी ने लिखी है यार। अभी आपको पूरा नाम दिया, आपको पता नहीं लगा। नहीं नहीं। यार, अभी आपको पूरा नाम दिया, आपको पढ़ाया है कि सही कलेक्शन में है, ठीक है। और ये मोहम्मद साहब जब रेवलेशन आती थी तो वो मोर्न करते थे लाइक ए कार करके। अच्छा, ठीक है। ये आस पास का लोग जब ये मंजर देखता होगा कि यार वही आ रहा है, और वही आने के बाद रसूल अल्लाह इस तरह का आवाज निकालते होंगे तो कितना अजीब लगता होगा। अस्तगफिरुल्लाह। जैसी तुम्हारी आवाज अजीब लगती है सबको। कोई बात अच्छा नहीं, उसकी मेरा आवाज तो आवाज। अजीब है, लेकिन मोहम्मद साहब की जैसे भी अजीब लगेगी ना। आए बीच में बोल रहा है यार, कोई बात नहीं यार, यार जरा एक सेकंड रुक जा जरा। इरिटेट करता मैं है, जरा इस तरह थोड़ा इरिटेट इस तरह से करता है, जरा मजाक, अच्छा कोई बात, इरिटेटिंग। कोई नहीं, ओए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा एक सफा पीछे चलते हैं। ये मोहम्मद साहब को अच्छा टलियों की तुम आवाज में भी मुझे एक आती थी चीज बताओ, रेवलेशन। तुम मुझे नहीं, तुम मुझे एक मोहम्मद चीज साहब को, बताओ। मोहम्मद नहीं, अभी जिब्राइल पे बात करें। हु मोहम्मद आर साहब यू? को एक टली, हु आर यू? मोहम्मद साहब व्हाट्स को योर टलियों रिलीजन? की शक्ल में भी, मोहम्मद साहब को टलियों की अरे शक्ल में यार भी रेवलेशन व्हाट्स आती थी। योर रिलीजन मैन? वो व्हाट्स योर मोहम्मद साहब को रिलीजन? टलियों की शक्ल डू में यू भी हैव एनी आती थी। रिलीजन? यार एक सेकंड, डू यू हैव मैं जब, एनी रिलीजन? हाँ आई हैव अ रिलीजन बट इट डज नॉट मैटर राइट नाउ, व्हाट आई एम आस्किंग यू, टलियों की व्हाट? शक्ल में जब रेवलेशन आती थी तो वो कैसी आती जब थी। तुमने जब मुझे मैं, ऐड किया कि मैं मोमेंट हूँ, देन ओनली सर यू एडेड मी, हम राइट? जिब्राइल और मोहम्मद के बारे में बात कर रहे हैं। देखें, समटाइम्स इट कम्स लाइक अ रिंगिंग ऑफ अ बेल, it being the most painful revelation. Tan ओके। tan वो एक गाना भी है सर, tan। टन टन वाला, बॉलीवुड का एक गाना भी है। सर ये टन टन में क्या रेवलेशन मिलती थी उनको। हाँ हाँ बको तुम, जी सर, टन टन जो में भी क्या बकना है ना रेवलेशन तुम मिलती थी बको। सर। सर टन टन में क्या रेवलेशन मिलती थी। अरे बोला ना, जो भी बकना है बको यार। सर सर बक तो तुम्हारे पास आपके अभी स्कॉलर्स टाइम रहे है, हैं। तू बक रहा है। सर आपके हम्म? स्कॉलर्स बक रहे हैं सर, मैं नहीं बक रहा, आपके स्कॉलर्स बक रहे हैं। तू बक रहा है ना, अभी तू कर रहा है टन 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 टन। सर लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है। यार घंटी तो टन टन बजता है, पोपो नहीं बजता मेरे भाई। तू मुंह बंद रख अपना, ठीक है? अच्छा देख जरा, अच्छा तू हंसी मुझे से भी बता आ रही है। यार, अच्छा देख यार देख, बताओ गुस्सा यार। करते करते हंसी आ गई, कितनी हंसी वाली बात है। उसी को हंसी आ गई। मोहम्मद को जिब्राइल रेवलेशन दे रहा है, टन टन टन, और मोहम्मद साहब मौन कर रहे नहीं यार, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ ना, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ, इसीलिए हंसी आ रही है। ये ऐसे बीच में। यार अच्छा मुझे मुझे बताओ यार, बताओ ये यार, क्या सीन है। तुम हो कौन? हम्म, हु आर यू? मैं हूँ कौन। तुम्हारा मैं रिलीजन एडम हूँ, क्या है? 90 फुट ऊंचा आदम। अच्छा, तुम्हारा 90 फुट रिलीजन क्या है? आदम, आदम मुसलमान था ना, हाँ भाई। तो मैं मुसलमान हूँ। हर बंदा इस्लाम की फिर फितरत पे ये पैदा हुआ है ना।
तुम मतलब क्यों इस्लाम हर को बंदा डिफेम इस्लाम की करने फितरत पे पे पैदा हुआ तुले ना, हो? हर बंदा इस्लाम की हाँ फितरत पे भाई, पैदा हुआ ना, तो बस फिर मैं यस। मुसलमान हूँ, तो मैं मुसलमान हूँ भाई। तो फिर इस्लाम को क्यों डिफेम कर रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ कि कितना बेहुदा मजहब है जिसमें मैं पैदा हो गया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बोलो ना कहाँ पे? ये इसी लिखा हुआ है कहाँ ना, पे सम बेहुदा टाइम इट कम्स मजहब है? लाइक द रिंगिंग ऑफ अ बेल, टन टन। तो व्हाट इज, अच्छा, इसमें बेहुदगी नहीं है। ये बेल मतलब ये मतलब इंग्लिश में लिखा है, अरबी में अच्छा क्या मतलब लाइक? अरबी में बेल कुछ और हो जाता है। चले आपको नहीं अरबी में भाई, दिखाता हूँ, अरबी में दिखाता हूँ यार, कोई टेंशन ही नहीं यार, कुछ और हुक्म करो यार, यार मेरे प्यारे भाई आप हुक्म करें, आपको दिखाते हैं। ले जी, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हाउ डज द रेवलेशन कम टू यू? ही सेड लाइक द रिंगिंग ऑफ अ बेल। देखिए ना, ले सर, पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? हाईलाइट कर दिया आपके लिए, आपको अरबी पढ़नी थी। मुझे नहीं आती है। अरबी आपको आती आती है नहीं तो ना? आप मुझे क्यों कह रहे हैं अरबी में दिखाओ? हद हो गई यार। अब आपने कहा अरबी दिखाओ, मैंने अरबी दिखा दिया, अब आप कह रहे हैं मुझे अरबी नहीं आती, इसका तो फिर मीनिंग आप बोलो कैसे ना, वेरीफाई करोगे? इसका मीनिंग बोलो ना। नहीं, इसका मीनिंग है रिंगिंग ऑफ अ बेल। तो यार, तुम्हें अरबी पढ़नी नहीं आती तो अरबी मांग क्यों रहे हो? जरस जरस मुझे आती है पढ़नी भाई। तो अच्छा पढ़ के दिखाइए सर, क्या लिखा हुआ है? इधर यहाँ पे फी हाँ जी। मिसले हम्म। सलसलाती अरे सलसलातिल लाला जी जरस। पढ़ने दे, होपलेस ना करे। पढ़ भाई, सॉरी पढ़ है, तू। पढ़ हाँ दो। पढ़ लिया भाई। क्या पढ़ा? जी सर। हाँ, वानी भाई क्या पढ़ा आपने? हाँ हाँ पढ़ लिया। पढ़ लिया? तो सर तो मुझे ये क्या सुनने की पढ़ा इसका मेरे क्या जरूरत नहीं, मतलब भाई? है? इसका मतलब क्या है? तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, उसने सुन लिया है, मैडम ने। हाँ तो मतलब क्या है मेरे भाई, वो बता दे। मीनिंग इसका पता नहीं, तो फिर तुम ही बताओ ना मीनिंग इसका फिर। इसका मीनिंग है लाइक अ रिंगिंग ऑफ अ बेल। उससे जब रेवलेशन आती थी तो वो टलियों की तरह टन टन में आती थी। टन 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 टन। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा चलो, आपके लिए एक और सहूलत कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ गूगल ट्रांसलेटर में, और मैं अब आपको गूगल ट्रांसलेटर दिखा देता हूँ। चले यार, अब देखिए आपके लिए इतना तो कर लेना, अब हम भाई के लिए, अपने भाई के लिए, प्यारे भाई के लिए। ये सर, क्या लिखा हुआ है सर? क्या लिखा हुआ है सर? या आई सॉ इट। अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है यार? हिंदी हिंदी पढ़नी नहीं आती है आपको? आती है। नो जनाब नो, फैज मैं भाई पढ़ हिंदी पढ़िए देता हूँ। जी। घंटी बजने की तरह। तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम्हें कैसे हिंदी आती है? और देखो मुझे सब कुछ आता है। उर्दू में कर देते हैं अच्छा। जी सर। उर्दू में क्या लिखा हुआ है सर? हाँ हाँ देख लिया। जैसे चले आप पढ़े। जैसे घंटी बजती है। हाँ देख लिया। घंटी कैसे बजती है भाई? टिन टिन टिन। नहीं टन नहीं, इतनी हल्की टन हाँ ये टन। बजा रहा है ना, ये बजा रहा है ना ये। ये जो बैठा है अच्छा अब इधर मुझे ये बताइए, बीच में, अब मुझे ये बताइए कि जब हजरत मोहम्मद को ये घंटियों क्यों की शक्ल ये में, अरे ये क्यों बजा रहा है बीच में? यार वो मेरा तो म्यूजिक कोई म्यूजिक बजा रहा है क्या? इंस्ट्रूमेंट, यार वो मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं ना। ये, अरे ये ये कौन खुद को ये बजा रहा है। कौन बजा रहा है? ये ना बीच में कोई चौधरी। टन